वेद पारायणं चैव ज्ञेयं शिवपदप्रदम् अन्यान बहुतरान मंत्रान जपेदक्षरलक्षतः। वेद पारायण करने से रोज के रोज में वेद का पाठ किया जाता है तो उससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अन्यान बहुतरान मंत्रान जपेत अक्षर लक्षतः, अन्य भी बहुत से मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं, तो उन मंत्रों में भी जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को गिन लो। कोई अष्टादशाक्षर मंत्र है, कोई द्वादशाक्षर मंत्र है, कोई दशाक्षर मंत्र है, कोई 63 अक्षर 30 अक्षरों वाला मंत्र है। तो जितने अक्षर हैं उतना ही लाख उनको जपना चाहिए। अन्यान बहुतरान मंत्रान जपेत अक्षर लक्षता, जितने अक्षर हैं उतने ही लाख उनके जप का विधान कहना करते हैं। एकाक्षरान तथा मंत्रान जपेत अक्षर कोटिता, इसी प्रकार से एकाक्षर मंत्रों को भी ये करोड़ों की संख्या में जपना चाहिए। एकाक्षर, क्योंकि एकाक्षरी मंत्र जो ओम ह्रीम क्लीम क्रीम आदि जो एकाक्षर मंत्र हैं इनके जप करने में अधिक समय नहीं लग रहा है, जल्दी हो जा रहा है। अतः कम समय में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है उनके उतने ही संख्या में जप करने का। छोटा मंत्र है तो छोटे मंत्र को करोड़ों में जपना चाहिए, बड़ा मंत्र है तो लाखों में जपना चाहिए। उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा मंत्र है तो फिर 1000 में 10,000 में संख्या, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। एकाक्षरांश तथा मंत्रान जपेत अक्षर कोटिता तथा परम जपेत चैव सहस्त्रम भक्तिपूर्वकम, और एकाक्षर मंत्र से ज़्यादा बड़ा है तो फिर उनको भक्तिपूर्वक सहस्त्र की संख्या में जपा जा सकता है। अधिक अक्षर वाला मंत्र है उसको 1000 की संख्या में। एवं कुर्याद यथाशक्ति क्रमात् शिवपदम लभेत, इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति के साथ में गुरुमुख से मंत्र प्राप्त करके और यथाशक्ति जप करता है तो उसको शिवपद की प्राप्ति होती है। नित्यम रुचिकरम त्वेकम मंत्रम आमरणांतिकम, और शक्ति नहीं है और भक्ति भी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रतिर नहीं है, और ज़बरदस्त चलो गुरुजी ने दे दिया और कह दिया है तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है, इस प्रकार से अगर जप कर रहा है तो ऐसा जप उचित नहीं है। फिर भी न करने के बजाय मन न लगते हुए भी कर रहे हैं, वो भी भले उतना फल न मिलेगा लेकिन उचित है, मनोबल बना रहेगा। नित्यम रुचिकरम तो एकम, यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक रुचिपूर्वक कोई प्राप्त गुरु मंत्र को, भगवान शिव के मंत्र को जपता है तो फिर, लेकिन जपना है कम, एक ही मंत्र एक ही बार अगर जप किया, लेकिन रुचि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जप किया है तो आमरणांतिकम, जीवन पर्यंत भी जप किया तो उससे भी अच्छा ही है। रुचि के अनुसार प्रतिदिन जप करना चाहिए। अथवा सहस्रम ओम इति जपेत, ओम का 1000 बार जप रोज करना चाहिए। ऐसा जप करने से भी अभीष्टम शिवाज्ञा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भी अभीष्ट फल की प्राप्ति, जो चाहता है वो हो जाएगा। पुष्परामादिकम वापी, ये तो इष्ट के अंतर्गत पूजा आदि सब के सब हो गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पूजा आदि हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूजा करने वाले व्यक्ति को कुछ सहायता हम पहुंचा सकते हैं। मंदिर के स्थापना में अथवा मंदिर में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों की व्यवस्था करके, झाड़ू नहीं है, बल्ब नहीं है, घड़ा नहीं है, लोटा नहीं है, थाली नहीं है, ग्लास नहीं है, बर्तन नहीं है, रहने के लिए साधु संत आ रहे हैं तो उनको ठहरने के लिए कमरे नहीं है, भोजन की व्यवस्था कहाँ से करें। ये जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों के जुटा देने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पारामादिकम वापी तथा सम्मार्जनादिकम, फूल बगिया लगवा देना, आराम बाग बगीचे आदि लगवा देना, जो कि पूर्त कर्म के अंतर्गत हैं। सम्मार्जनादिकम, मंदिर आदि में जो सम्मार्जन, झाड़ू पोछा लगा देना या झाड़ू पोछा लगाने के सामग्री झाड़ू आदि की व्यवस्था कर देना। शिवाय शिव कार्यार्थे कृत्वा शिवपदम लभेत,
बताओ, झाड़ू आदि की व्यवस्था करने वाले के लिए भी शिव पुराण कहता है वो कल्याणकारी है और वह भी शिव पद की प्राप्ति करा देता है। शिव क्षेत्रे तथा वासम, ये तो पूजा की बात और पूजा की व्यवस्था में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है उनकी व्यवस्था करने से शिव पद की प्राप्ति की बात। अब भक्त को जो भगवान शिव की भक्ति पाना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, किसी प्रकार के कोई विक्षेप न हो, हमें कोई रोके टोके नहीं और हमारा मन भगवान की पूजा में, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा सुनने में लगा ही रहे, ऐसा यदि कोई चाहता है और सांसारिक लोगों के चक्कर में हमको न पड़ना पड़े, तो फिर ऐसी भक्ति की चाह रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ जहाँ शिव क्षेत्र हैं अर्थात भगवान शिव के धाम हैं उन जगहों में निवास करना चाहिए। शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्यम कुर्याच्च भक्तितः, तीर्थों में जहाँ पर क्योंकि शिव भक्ति करना है तो फिर शिव धामों में रहने से शिव भक्ति बढ़ती है। वैष्णव धाम में रह करके और विष्णु भक्ति बढ़ती है। जिस देवता की हम पूजा करना चाहते हैं या जो देवता गुरुमुख से हमें इष्टदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन देवता का मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, तो उस देवता का धाम जहाँ है उस धाम में रहना, उन्हीं की कथा सुनना, तो उस इष्ट के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाती है। नहीं तो विजाति लोगों के बीच में या विजाति जगह में पहुँच गए तो फिर हमारी श्रद्धा भक्ति घटती जाती है। एक दिन हम नास्तिक भी बन जाते हैं, फिर कहते हैं अरे बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता है, ये सब ढोंग पाखंड है। तो जो श्रद्धा भक्ति के बिना नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा? ये सारी की सारी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतर्क रहें। स्थान कौन सा हो जहाँ पर हम रहें तो हमारी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, किन लोगों के साथ में हमारा संबंध हो ताकि हमारी पूजा पाठ जप तप आराधना स्वाध्याय चिंतन को किसी प्रकार की कोई विक्षेप ना हो, क्या खाएं पिएं ताकि हमारी भगवत भक्ति भगवत आराधना में कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा न उपस्थित हो। इन सब बातों का विचार किया जाता है। शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्यम कुर्याच्च भक्तितः, क्योंकि हम शिव भक्ति करना चाहते हैं, शिव जी को खुश करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ शिव क्षेत्र हैं उस जगह में नित्य ही भक्ति पूर्वक निवास करना चाहिए। जडानाम अजडानाम च सर्वेषां भुक्ति मुक्तिदम तस्माद् वासं शिव क्षेत्रे कुर्यादामरणं बुधः। जडानाम अजडानाम च, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, शिव के क्षेत्र जो काशी आदि हैं उनमें निवास करना चाहिए। चाहे जड़ हों माने जड़ और चेतन, सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। कौन? शिव क्षेत्र, शिव धाम, जड़ धाम, चाहे फिर चेतन धाम हो। जडानाम अजडानाम च सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदम, अथवा दूसरा अर्थ यह है कि कोई जड़ हो चाहे कोई अजड़ हो, सभी को ये शिव क्षेत्र मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव क्षेत्र में यदि कोई चेतन रह रहा है तो उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है, और शिव क्षेत्र में यदि कोई जड़ वस्तु है तो उस जड़ वस्तु का भी तो उपयोग शिव पूजा में होना है, अतः उसकी भी सद्गति होती है, वो भी शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि पत्थर के भी शिवलिंग बन जाता है। तो धन्य है वो जड़ कहलाने वाला पत्थर जिसके शिवलिंग तैयार हो गया। अब उसमें वेद मंत्र के द्वारा चेतनता का आरोप करने पर अब उसकी पूजा शुरू हो गई, अतः वो पत्थर भी पूजित होकर के पवित्र हो जाता है शिवलिंग बन करके। तस्माद् वासं शिव क्षेत्रे कुर्यादामरणं बुधा, अतः जीवन भर मृत्यु पर्यंत शिव धाम में रहना चाहिए। शिव भक्ति पाना चाहते हैं तो लिंगाद्धस्तशतं पुण्यम, लिंगाद्धस्तशतं पुण्यम क्षेत्रे मानुषिके विदुः। ऐसा कहते हैं मनुष्य ने जिस शिवलिंग की स्थापना की है उस स्थान से यदि कोई व्यक्ति 100 हाथ दूर रह रहा है, 100 कदम चल कर के आना पड़ रहा है, तो मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग से
100 हाथ दूरी तक रहने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र रहती है। मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंगात धस्तम पुण्यम शिव क्षेत्र क्षेत्रीय मानुष के विदुः सहस्रारत्नि मात्रम तो पुण्यम क्षेत्रे तथार्षके। और किसी ऋषि ने अगर किसी शिवलिंग की स्थापना की है तो ऋषियों के द्वारा संस्थापित शिवलिंग से 1000 अरत्नी, 1000 अरत्नी का मतलब है 1000 हाथ दूर तक पुण्य का वातावरण बनता है। अतः वहाँ तक दान पुण्य जप आदि जो कुछ किया जाता है वो जल्दी फल देने वाला होता है। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं अगर किसी शिवलिंग की स्थापना देवों ने की है तो दैवलिंगे तथा ज्ञेयम सहस्रारत्निमानतः, देवताओं के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है उसके चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। दैवलिंगे तथा ज्ञेयम सहस्रारत्नि मात्रता धनुष प्रमाण सहस्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भुवि। और कोई शिवलिंग स्वयं भूत है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम उस्मेशं च शिवालये। स्वयं प्रादुर्भूत शिवलिंगों में ये ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। स्वयंभू लिंग जहाँ रहता है वहाँ भी धनुष प्रमाण सहस्रम 1000 धनुष मतलब 4000 हाथ दूरी तक वह परम पवित्र क्षेत्र माना जाता है। अतः स्वयंभू शिवलिंग के 4000 हाथ की दूरी तक के क्षेत्र में हम जप करें, पूजा करें, तर्पण करें, दान करें, कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वह पुण्यदायक ही होगा। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कूपाद्यम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। भगवान भोलेनाथ का स्वयं का यह कहना है पुण्य क्षेत्र में यदि कोई वापी स्थापित है, जैसे काशी में भगवान शंकर के पास में ही वापी है जिसको ज्ञान वापी कहते हैं। शिव को ज्ञान कहा गया है तो शिव वापी कहें या ज्ञान वापी कहें एक ही बात है। तो पुण्य क्षेत्र काशी है जैसे वहाँ पर स्थित जो वापी है ज्ञान वापी, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी शिव क्षेत्र है मतलब शिव जी के शिवलिंग विराजमान हैं उन जगहों में यदि कोई वापी है, कूपाद्यम कुआं, बावड़ी, पोखरा आदि हैं, पुष्कराणी, ये सब के सब शिव गंगा माने गए हैं। इनको शिव गंगा मतलब शिव जी के पास में रह करके और गंगा जी जैसे न केवल शिव जी को बल्कि तीनों लोगों को पवित्र करती है। उसी प्रकार से शिव क्षेत्र में रहने वाली जो वापी, कूप, तड़ाग, बावलियाँ, पुष्कर आदि हैं ये सब के सब गंगा की भांति पवित्र करते हैं। अतः ये शिवत्व प्रदान करने वाले होने से इनको शिव गंगा कहा जाता है। शिवगंगेत विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा, ये कोई साधारण वचन नहीं है, भगवान शंकर ने स्वयं इस बात को उजागर किया है। तत्र स्नात्वा, ऐसे शिव गंगा कहलाने वाली जगहों पर यदि कोई जप करता है, यदि कोई स्नान करता है, यदि कुछ देता है तो उस स्नान करने वाले को भी, देने वाले को भी और भगवान नाम का जप करने वाले को भी शिवधाम की प्राप्ति होती है। शिवम व्रजेत शिव क्षेत्रम समाश्रित्य वसेदामरणम तथा, इसीलिए शिव क्षेत्र का आश्रय लेकर के ही मृत्यु पर्यंत वहाँ रहना चाहिए। अतएव गोस्वामी तुलसीदास जी शिव क्षेत्रों में निवास करने की बात कहने के प्रसंगों में काशी में निवास करने की प्रशंसा करते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी
सो काशी से कसना। मुक्ति का धाम है काशी, मुक्ति जन्म मही जान। मुक्ति को जन्म देने वाली भूमि है काशी की भूमि, जहाँ बसे शंभु भवानी, भगवान शंकर निवास कर रहे हैं जहाँ पर, और ज्ञान की खानी है। ऐसी जगह पर क्यों न रहना चाहिए, अर्थात रहना चाहिए। और कब तक रहना चाहिए? जीवन त्याग न हो जाए, शरीर छूट न जाए, तब तक के लिए रहना चाहिए। आमरणम, जब तक मुक्ति क्षेत्र में रह करके व्यक्ति मुक्त न हो जाए तब तक रहना चाहिए। वशेत आमरणम शिव क्षेत्रम समाश्रित्य वसेदामरणम तथा द्वाहं दशाहं मास्यं व सपिंडीकरणं तु वा आब्दिकं व शिव क्षेत्रे क्षेत्रे पिंडमथा पीवा। रोमहर्षण ऋषि जी और कहते हैं कि देखो ऋषियों, द्वाहम, द्वाहम का मतलब शरीर जब त्याग हो जाता है तो व्यक्ति के जो दाह करते हैं वह दाह एक दिन में भी कर देते हैं, आज मृत्यु हुई तो आज भी, अथवा प्रतीक्षा में रह गए कुछ भक्तों की, कुछ लोगों की, तो दूसरे दिन करते हैं। तो उसको द्वाहम, दशगात्र आदि भी बाद में करते हैं, लेकिन दाह है, दाह संस्कार है। उसी प्रकार से 10वें दिन में किया जाने वाला दशगात्र दशाह है। मास्यम अथवा मासिक श्राद्ध है। उसी प्रकार से सपिंडीकरण है अथवा आब्दिकम वार्षिक श्राद्ध आदि हैं। ये यदि कहाँ करता है? शिव क्षेत्र में करता है, अथवा पिंडदान करना है, पितरों को पिंड देना है, ये शिव क्षेत्र में यदि कोई करता है तो शिव क्षेत्र में करने पर इन क्रियाओं को करने से वह पापों से जल्दी मुक्त हो जाता है। सर्व पाप विनिर्मुक्त सद्यः शिवपदम लभेत, जल्दी शिवपद की प्राप्ति होती है। जिनके निमित्त पिंड श्राद्ध तर्पण आदि होता है उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अथवा सप्तरात्रम व वसेद व पंचरात्रकम, बन सके तो 7 रात तक ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए यदि जीवन भर रहने का अवसर नहीं मिल पाया। और अगर 7 दिन में रहने में भी व्यक्ति कंजूसी कर रहा है, दुकानदारी कौन देखेगा महाराज, हमारी छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है, तो इस प्रकार से समय नहीं जिनके पास, तो कम से कम 5 रात्र तो भगवान शंकर के धाम में 5 मुख वाले, 5 स्वरूप वाले, 5 नाम वाले पंचमुख श्री शंकर जी के धाम में निवास करना चाहिए। उससे भी पवित्रता की प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य प्राप्त करके शिव धाम में जाने का अधिकारी बनता है। 5 दिन भी नहीं मिल पा रहा है तो उस कंजूस को कम से कम 4 दिन का तो टाइम निकालना ही चाहिए। 4 दिन भी नहीं निकाल पा रहा तो 3 दिन रख लो, 3 दिन में भी कंजूसी है तो 2 दिन निकालो। त्रिरात्रम, 1 रात्रम व, ना बने तो कम से कम 1 रात तो कम से कम तीर्थ क्षेत्र में रह करके भगवान का स्मरण जप तप ध्यान और दान आदि कर लेना चाहिए। त्रिरात्रमेक रात्रम व क्रमात् शिवपदम लभेत, 1 रात्र का वास किया है तो फिर उसको ज़्यादा दिन में, बहुत दिनों के पुण्य कमाने के बाद में शिव धाम की विलंब से प्राप्त होगा। 2 दिन निवास किया है भगवान की आराधना पूजना पूर्वक, तो उसकी अपेक्षा पहले 1 दिन निवास करने वाले की अपेक्षा इसको जल्दी मिल जाएगा। उसी प्रकार से 3 रात, 4 रात, 5 रात, 6 रात, 7 रात करते करते 1000 रात जीवन पर्यंत यदि कोई निवास करता है तो उसको जल्दी ही शिवपद की प्राप्ति होती है। स्वर्णानुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः, लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 4 वर्ण हैं, इन वर्णों के अनुरूप अलग अलग आचार हैं, अलग अलग कर्म हैं। तो अलग अलग आचार का पालन करता है कोई व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुरूप। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणानुकूल आचरण करता है, क्षत्रिय है क्षत्रिय के अनुकूल, वैश्य के अनुकूल वैश्य, शूद्र के अनुकूल शूद्र। अपने शास्त्रों ने जिनको जिस कर्तव्य को करने के लिए जो आचरण बता दिया है उनको अगर करता है तो उसको भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्णानुगुणम लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः वर्णोद्धारेण भक्त्या च
तत्फलातिशयम नरः। अथवा दूसरी बात यह भी कहते हैं, वर्ण के अनुकूल आचरण से, भक्ति भाव से वर्ण के अनुकूल आचरण है और साथ ही साथ भक्तिपूर्वक है, तो वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त करता है। अपने वर्ण के धर्म का पालन करना यह भी कोई साधारण आराधना नहीं है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा है, भगवान की ही आज्ञा है ये। वर्णोद्धारेण भक्त्या च तत्फलातिशयं नरः सर्वं कृतं कामनया सद्यः फलमवाप्नुयात्। यदि सबके सब ये कामना पूर्वक करते हैं तो सद्य फल प्राप्त होता है, और निष्काम करता है तो फिर उसको क्या मिलता है? सर्वं कृतं अकामेन साक्षात् शिवपदप्रदम्। कामना से यदि कोई जप तप पूजा निवास शिव क्षेत्र में करता है तो फलों की प्राप्ति होती है, कामना की पूर्ति होती है। लेकिन निष्काम करता है तो फिर शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रातर् मध्याह्न सायाह्नम अहस्त्रिष्वेकतः क्रमात्।